महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें दुनिया भर की पूरी सच्चाई छुपे हुए हैं, जिसे हिंदू धर्म में पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की इस कथा में न केवल दुनिया के बल्कि इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक इंसान के उसे सच्चाई का वर्णन किया गया है, जिसे लेकर लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत सचमुच अनमोल है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि महाभारत में लिखे एक घटना सच्ची है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो महाभारत के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। और अगर आप भी उन्हें में से हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे, जहां हम आपको महाभारत के असली होने के कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप हिंदुओं या फिर गैर हिंदू अब महाभारत के अस्तित्व पर विश्वास के बिना नहीं रह पाएंगे। कुरुक्षेत्र के लाल मिट्टी हरियाणा राज्य में स्थित कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध इतना ज्यादा तबाही भरा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बह रही थी। महाभारत में लड़ने वाले लोगों का इतना ज्यादा खून बहा कि रणभूमि में लड़ने वाले योद्धाओं के खून से आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुरातत्व विभाग वालों ने जब इस जगह पर अपनी जांच के तो कई सारे हथियार जमीन पर पड़े हुए मिले, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें हजारों साल ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर हथियार। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। इस अस्त्र को धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। यह एक बहुत ही विनाशकारी हथियार था, जो कि आज के समय के परमाणु हथियारों जैसा ही था। इस ब्रह्मास्त्र को अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो ये जिस जगह पे भी जाता उसे जगह पर तबाही मचा देता। एक ब्रह्मास्त्र को सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, जो इसे छोड़ता सिर्फ वहीं से वापस लेने की क्षमता रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कह के रोक दिया कि अभी उसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और इस तबाही में बेकसूर भी मारे जाएंगे। हालांकि ब्रह्मास्त्र हर किसी को प्राप्त नहीं होता था, यह सिर्फ और सिर्फ अपने योद्धाओं के नसीब में ही होता था। जो इसे प्राप्त करते थे वह बहुत ही कुशल योद्धा होते थे, जिन्हें तीरंदाजी की सारी जानकारी थी। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण के पास था, तो वहीं महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण युद्ध है करना और अर्जुन के पास भी था। इस अस्त्र में पूरे दुनिया को तबाह करने की ताकत मौजूद थी। माना जाता है कि यह अस्त्र अचूक होता था। अब आप बोलेंगे कि इन सारी चीजों का महाभारत के अस्तित्व से क्या लेना देना? तो दोस्तों, इस बात की प्रामाणिकता तब सामने आएगी जब अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहेमर को परमाणु बम बनाने के लिए कहा गया। उसी दौरान रॉबर्ट ने ब्रह्मास्त्र के ट्रैक्टर पर अपनी रिसर्च के 1939 से 1945 के दौरान अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर कम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को उन्होंने अपना पहला परीक्षण किया और धमाके का परिणाम कुछ ऐसा ही था जैसा पौराणिक में ब्रह्मास्त्र की तबाही के बारे में बताया गया था। जिसके बाद वैज्ञानिक भी ये मानने पर विवश हो गए कि इस तरह के हथियार महाभारत में भी इस्तेमाल हो। गीता का श्लोक पढ़ते पढ़ते रोने लगा है, जिससे ये बात तो तय है कि वैज्ञानिक खुद ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन हमारे देश में रहने वाले धर्म विरोधी लोग इस देश के पवित्र इतिहास को मानने को तैयार नहीं है, और वो महाभारत के धर्म युद्ध को सिर्फ और सिर्फ कहानी के रूप में ही जानता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, या फिर आप भी इसके खिलाफ खड़े हैं? अब जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा विचार बदल के रख देंगी। अर्जुन का चक्रव्यूह, आप लोगों ने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे तोड़ने की कला सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही आती थी। पर क्या आपको मालूम है कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मैन 14 हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मौजूद राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यही वो जगह जहां पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों के और इसी दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पे बनाया था, जो आज भी हम वहां देख सकते हैं। इस चक्रव्यूह पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता साफ नजर आता है, लेकिन बाहर जाने का सिर्फ अर्जुन को ही मालूम था। जिस जगह पर यह चक्रव्यूह भी बना है उसे पीपल किला के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ अर्जुन द्वारा तोड़े जाने वाला चक्रव्यूह बहुत ही सफाई से बना है, जिसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ने था। भगवान श्री कृष्ण के द्वार का नखरे महाभारत में ये बात बताई गई है
कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, जिन्हें द्वारकाधीश के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सोने की नगरी पूरी तरह से जल में फाइले हो गए थे, यानी कि पूरा नगर पानी में समा गया था। और ये बात काल्पनिक नहीं है, बल्कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, जिस पर शोध करने पर पता चला कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। लक्ष्य ग्रह दोस्तों, महाभारत काल में लाक्षा ग्रह के भी महत्वपूर्ण भूमिका माने गए। असल में कौरवों के लिए लाक्षा ग्रह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सही वक्त पर आग का पता चलने पर सुरंग के माध्यम से पांडव निकल के बाहर गए थे। कहा जाता है आज भी सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक जगह पे मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास से जुड़ी सारी बातें साफ साफ शायर होते हैं। केदारनाथ और पशुपति नाथ मंदिर दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाया था, तब भगवान शिव उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव उनसे माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्तकाशी में सभी पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त हो गए और दूसरी जगह पहुंच गए। आज वो जगह केदारनाथ के नाम से जाने जाते हो। शिव से माफी मांगने के लिए उनका पीछा करते हुए जब पांडव केदारनाथ पहुंचे, तो भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर सामने खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में सामने लगे, जिसके बाद भीम ने अपनी बाजू की ताकत के बाल पर भैंस का रूप धारण किए महादेव को धरती में सामने से रोक दिया, और फिर भगवान शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। इतनी मशक्कत करने के बाद भगवान शिव ने पांडवों को क्षमा कर दिया। हालांकि भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन अपने शरीर केदारनाथ पहुंच गया। उनका शरीर पहुंचा उसे जगह को केदारनाथ, और जहां उनका मुख पहुंचा उसे जगह को पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी वहां मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, जब इन मंदिरों का अस्तित्व है तो महाभारत को कैसे छुटिया जा सकता है। महारथी कर्ण का अंग्रेज कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण को दुनिया शापित के नाम से भी जानते हैं। कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप मिला था। उसी समय का अंग्रेज आज उत्तर प्रदेश के गोंडल जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हसन को कर्ण को दिए जाने के बाद भी कहे जाते हैं, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। अब महाभारत के इन जगह में कितने सच्चाई है, इसका अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं। किन राज्यों का स्थान जहां कल थी कोई बदल नहीं सकता, जहां कल था जिन्हें चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। भागवत गीता अगर दोस्तों महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बात की जाए तो वो कुछ और नहीं है बल्कि साक्षात भागवत गीता है। भागवत को पिता है कि ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई चोटला नहीं सकता। अगर आपने कभी भी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि गीता के वचनों को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग सकता। इसमें लिखी एक एक बात इंसान की जिंदगी बदल कर रख देते हैं, और ये बात हर किसी को मालूम है कि गीता के वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, क्योंकि गीता में कहे जाने वाले वचन किसी साधारण इंसान को साधारण परिस्थिति में नहीं बताया जा सकता। इसके लिए युद्ध की परिस्थिति होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, महाभारत के युद्ध को जितना, क्योंकि अर्जुन युद्ध लड़ने से पहले ही अपने परिवार वालों को देखकर घबरा जाता है और युद्ध से पीछे भागने की मांग रखता है। अर्जुन के इसी बेटू की मांग का विरोध करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं कि सब कुछ माया है, ना कोई तुम्हारा है, तुम किसी और के हो। अब खुद ही सोच कर देखिए, कोई मनुष्य साधारण जिंदगी जी रहा होगा तो उसे गीता का ज्ञान देने का क्या मतलब है? वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि महाभारत सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भारत की वह सच्चाई है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल। धन्यवाद।